Assalamu alaikum, students of class 8. How are you, students? Students, welcome to the lecture of SST. Today is the 27th of January. 20th January को हम लोगों ने इसकी comprehension chapter number 6 की आपकी start करी थी, जिसमें हमने question number 2 किया था. मैंने आपको डिटेल में पॉइंट्स बताए थे इसके. द क्वेश्चन वाज हाउ डू एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज सपोर्ट अ कंट्रीज डेवलपमेंट. आई होप आपने ये कर लिया होगा. अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिए. ये आपका लास्ट चैप्टर है, लेकिन ये इसकी कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. Today we are going to do the next question, that is question number 3. Explain the role of communication for industrial growth. अच्छा जी, कम्युनिकेशन के पॉइंट लेने हैं हमने पेज नंबर 59 में से. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इंडस्ट्री को पहले आप अंडरस्टैंड कर लें. मैंने आपको क्लास में बहुत जो है ना प्रॉपरली इसको आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, इंडस्ट्री और फैक्ट्री और बिजनेस का डिफरेंस. तो इंडस्ट्री जो थी, ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री भी हो सकती है, और ये बैंकिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है, और ये स्पेशल कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जहाँ पर से प्रोडक्शन हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना, ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ के बारे में इन्होंने पॉइंट्स मांगे हुए, और हम पेज नंबर 59 से लेंगे अपना. मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट्स जॉट डाउन किए, ये भी इसी से रिलेटेड है. सिर्फ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका जो है ना, वो हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे. कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करते हुए, कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, एंड एज सच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन अ कंट्री. ये आपका टाइटल होता है, ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने पॉइंट्स में इसको करना है. द फर्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Communication is mainly electronic nowadays, based on information technology. The internet, satellite system, cable network provide a range and a vast variety of information about the stock market, the rates, the exchange rates, and this enables people to be well informed and to exchange information about their businesses. यहाँ तक ये first point है, okay? Now come to the second point, that is बिजनेस आउटसोर्सिंग. अब बिजनेस आउटसोर्सिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, क्योंकि मैंने वर्कशीट में दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक छोटा सा. आउटसोर्सिंग इज बेसिकली through the call centers and outsourced businesses, international airlines, banks, IT companies and even hospitals, schools. ये सारे जो होते हैं ना, अपनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट कॉल सेंटर्स को आउटसोर्स कर लेते हैं, उनको पे करके और उनको अपने लिए काम करने के लिए कह देते हैं. तो एग्रीमेंट्स हो जाते हैं उनके, उसकी बेसिस पे स्प्रेड की जाती है इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस, उनके क्या पैकेजेस दे रहे हैं, वो किस स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, कौन सा बैंक कौन कौन से पैकेजेस दे रहा है, एयरलाइन के कितने टिकट्स में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं कौन सी एयरलाइन में. तो इस तरह बिजनेस और इंडस्ट्री फ्लरिश करती है. तो ये आपने बिजनेस आउटसोर्सिंग का एक पॉइंट देना है, ये फर्स्ट पैराग्राफ की ही लास्ट 3 लाइंस में है, ओके. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंफॉर्मेशन इन रूरल एरियाज. अब अगर एक इंसान का बिजनेस है, उसको हमारी आपको पता है 70% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दैट लिव्स इन रूरल एरियाज. तो अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, और जहाँ पे इंटरनेट और कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है, इस तरह की कोई मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं, किसान लेके खेतों में बैठे होते, तो उनको हमने किस तरह इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बिजनेस के बारे में या अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो रेडियो एंड टेलीविजन are also important and effective mean of communication in the areas where the literacy rate is low and the internet is not accessible. So this helps in giving information about business and about the industrial products to the people living in rural areas. अच्छा जी, now come to the fourth point, that is about benefits of cell phone. अब आ जाता है जी सेल फोन, ये आपके सेकंड पैराग्राफ की लास्ट 3-4 लाइन्स में है. सेल फोन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन टुडे इज द सेल फोन, which is used by a lot of people over all over the world. Cell phones have sophisticated features like cameras and can be connected to the internet through GPS system, that is global positioning system, even in the areas, in the remote areas, for giving information about businesses. सो ये 4 पॉइंट्स मेरी साइड से हैं. अगर आपको इससे ज़्यादा, ये आपसे आपकी बुक से रिलेटेड है, आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है पॉइंट्स, और ये सारे आपको पेज नंबर 59 पर अवेलेबल हैं इनकी डिटेल्स. सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ऐसे होना चाहिए
कि एक टाइटल पे 3-4 लाइंस का आपका हेडिंग आ जानी चाहिए, फिर उसके बाद आपके ये 4 पॉइंट्स आने चाहिए, इनको आपने इलेबोरेट करके लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द वर्कशीट। ये आपकी जो प्रिंटेड वर्कशीट है इस वीक की, वो भी यही है, और दूसरा आपकी जो बुकलेट है उसमें भी यही वाली वर्कशीट है। लेट अस डू इट। द फर्स्ट, गिव शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड? ये आपकी फर्स्ट जो है ना स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है इस चैप्टर का, ट्रेड एंड कॉमर्स का, इसमें ही दिया हुआ है ना उन्होंने। ट्रेडिंग इज बाइंग एंड सेलिंग एंड समटाइम्स एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो फर्स्ट 2 लाइंस है दैट इज ट्रेडिंग। अच्छा जी, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स के आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। कीपिंग मनी ऑफ द पीपल सेफ, लेंडिंग मनी टू पीपल, इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज। कोई से भी 2 फंक्शंस आप लिख लीजिए। नाउ कम टू व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एन इंडस्ट्री। ये आपको मैंने वर्कशीट में भी दिया था। टूरिज्म इज कंसिडर्ड एन इंडस्ट्री बिकॉज इट ब्रिंग्स इनकम फॉर द कंट्री and it also brings income to the fields related to tourism. अच्छा जी, what is retailing? Retailing is a business to buy goods or products from wholesalers and selling these goods to the customers या consumers. Okay. Now write any 5 examples of service industry. ये आप अपनी वर्कशीट में कर चुके हैं। बैंक्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ऑफिस वर्क, हेल्थ केयर, ये सारे आपकी इसी चैप्टर में हैं। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री की एग्जांपल्स, इसके अलावा भी आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक पोर्शन। Gilgit Baltistan was given self-governing status on 29th August 2009. Shares are bought or sold on the stock exchange. Goods are sold in bulk to the bulk में होलसेलर को सेल किए जाते हैं गुड्स, जो मैन्युफैक्चरर सेल करता है। Communication is mainly based on information technology. Nowadays, telexes were exchanged using the telephone lines. GPS, the global positioning system in cell phones, can link up with the users in the remote places. अच्छा, GPS is the abbreviation of global positioning system. ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना उन्होंने वर्कशीट जो अटेम्प्ट की थी उसको पोस्टिंग सिस्टम लिखा था बेटा जी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए। द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर फेमस फॉर डैश फेस्टिवल। अब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है नॉर्दर्न एरियाज तो हमारे, लेकिन उन्होंने फेस्टिवल जहाँ पर दे दिया तो वो शंदूर पोलो फेस्टिवल ही लिखेंगे आप। डैश इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। Okay जी, that is all for today. Allah Hafiz.